गुड मॉर्निंग फ्रेंड। होली के बाद आज हमारी एक पहली क्लास है। आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगा समाजीकरण पे। समाजीकरण अंग्रेजी भाषा के सोशलाइजेशन का हिंदी अनुवाद है समाजीकरण। समाजीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो एक जैविक प्राणी बायोलॉजिकल एनिमल कोष में सामाजिक गुणों का विकास करती है। हमारा आपका जब जन्म होता है तो हम सिर्फ एक जैविकी प्राणी होते हैं, बायोलॉजिकल पशु होते हैं, एनिमल होते हैं, व्यक्तित्व होते हैं। जानवरों का भी ये हाल है। जानवर जन्म लेते हैं, जन्म लेने से उनमें सामाजिकता ना होने के कारण उनको हमेशा पशु कहा जाता है, जानवर तुल कहा जाता है। मनुष्य एक प्राणी है, लेकिन जन्म के बाद धीरे 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 उसमें सामाजिक गुण विकसित हो जाते हैं। सामाजिक गुणों के विकसित होने से, सामाजिक गुणों के विकास के कारण उसको सामाजिक प्राणी कहा गया है। इस प्रक्रिया में ये जो समाजीकरण या सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है, इसमें व्यक्ति, समाज और संस्कृति दोनों के साथ रह के अलग अलग साधनों के माध्यम से अपने सामाजिक गुणों को सीखता है, सामाजिक गुणों को प्राप्त करता है। और ये जो सामाजिक गुण हम प्राप्त करते हैं, हमारे आपके द्वारा जो सामाजिक गुण प्राप्त किए जाते हैं, इनको कहा जाता है सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। जैसे आपने देखा होगा, बचपन में जब बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के 2-3 महीने के बाद धीरे धीरे फिर वो रोना शुरू कर देता है। उसको भूख लगती है तो अपने भूख का इजहार या भूख की जानकारी वो देता है अपने माँ को, अपने परिवार के लोगों को रो के करता है। या अकेला उसको छोड़ दिया जाता है बिस्तर में, तो वो कुछ देर बाद जब किसी को नहीं देखता तो रोने लगता है। उसका ये प्रयास रहता है कि मैं रोऊंगा तो लोग मुझको ध्यान देंगे, अपना अटेंशन करने के लिए, अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए वो। और फिर आप देखिए, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती, उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें बहुत से सामाजिक गुण विकसित होने लगते हैं। उठना बैठना सीख जाता है, कपड़े पहनना सीख जाता है, बोलचाल सीख जाता है। धीरे 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 करके उसमें घर में लोग आते हैं तो उनको नमस्ते करना सीख जाता है, उनको पानी का गिलास ला के देता है। फिर जब स्कूल जाता है तो स्कूल जाने में और भी चीजें सीखता है, बैठने का तरीका सीखता है, तौर तरीका सीखता है, हंसना, बोलना, कहाँ धीरे आवाज में बोलना है, कहाँ तेज आवाज में बोलना है, किसको रिस्पेक्ट देना है, किसको रिस्पेक्ट के साथ बात करना है, किसके साथ सम्मान करना है, ये सारे गुण जो सीखता जाता है। फिर इसी के दौरान धीरे धीरे जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है, बालक से वो किशोर बनता है, किशोर से युवक बनता है, युवक से प्रौढ़ावस्था में आता है, प्रौढ़ावस्था से युवावस्था में। तो जन्म से लेके मृत्यु तक उसमें विभिन्न प्रकार के अपने समाज, अपनी संस्कृति जहाँ रहता है, जिस एरिया में वो रहता है, जहाँ पे उसका जीवन यापन होता है, वहाँ के जो संस्कार हैं, वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, उन पहनावे, बोलचाल, इन सबको सीखता है। पूरी की पूरी प्रक्रिया कहलाती है समाजीकरण की। इसको अलग अलग लोगों ने परिभाषित किया है। जॉनसन नाम के एक समाजशास्त्री, वो कहते हैं समाजीकरण एक प्रकार से सीखना है जो सीखने वाले को, मतलब समाजीकरण इज ए लर्निंग प्रोसेस, सोशलाइजेशन इज ए लर्निंग प्रोसेस। समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग बनाता है। अब देखिए, आपने देखा होगा सामाजिक कार्य का एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। आजकल तो खैर बहुत कम हो गया, रेयर हो गया, लेकिन कुछ साल पहले तक स्थिति थी, रास्ता चलते लोग कहीं भी टॉयलेट करने खड़े हो जाते थे। इसको हम क्या कहते हैं? कैसा पागल आदमी है, असामाजिक। अर्थात प्रॉपर जगह में टॉयलेट करना एक सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण। अगर आप क्लास में बैठे हैं, क्लासरूम में आप अपने मोबाइल फोन पे चैटिंग कर रहे हैं, अपने मोबाइल फोन पे म्यूजिक सुन रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? असामाजिकता कहलाएगी। क्लासरूम की सामाजिकता है, क्लासरूम की सोशलाइजेशन है कि क्लासरूम में आप सिंसियरिटी के साथ बैठे, आपका ध्यान पूरा टीचर पे होना चाहिए। अगर आपको कोई काम आ गया, कुछ ऐसी चीज है, तो आप क्लास से टीचर से परमिशन लेके चले जाइए। लेकिन क्लास में बैठ के, अगर आप क्लास में बैठने का तरीका है, स्कूल में बैठने का तरीका, कॉलेज में बैठने का तरीका एक सिस्टम। आप अगर अपनी टेबल कुर्सी में पालती मार के बैठते हैं, टेबल में इधर उधर पैर रख के बैठते हैं, वो सही सामाजिकता नहीं। ये मतलब यही कहा जाएगा कि आप में सोशलाइजेशन नहीं। घर में जरूर आप अपने सोफे पे पालती मार के बैठिए, कोई कुछ नहीं कहेगा, ये घर है आपका, पब्लिक प्लेस नहीं। लेकिन पब्लिक प्लेस में आपके बैठने का एक सिस्टम होता है, बैठने का एक तरीका होता है, ये कहलाता है सोशलाइजेशन। और फिचर कहते हैं, फिचर नाम के एक समाजशास्त्री हैं, कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके कारण व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है। जो समाज के सामाजिक व्यवहार है, सोशल बिहेवियर है, उनको हम स्वीकार करते हैं।
जैसे भारतीय समाज में सामाजिक व्यवहार है लोगों को नमस्कार करना, किसी से भी हम मिलेंगे उनको हम हाथ जोड़ के अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं। हालांकि अब विदेशों में बदल गया कोरोना के कारण, नहीं तो पहले विदेशों में, पाश्चात्य देशों में जब हम किसी से मिलते थे तो नमस्कार नहीं करते थे, हम क्या करते थे, उनसे हाथ मिलाया करते थे, गले लगते थे। ये पाश्चात्य संस्कृति है। तो हम भारत में रह के भारतीय संस्कृति सीखते हैं, हम भारतीय संस्कृति के अनुरूप हम उनको हाथ मिला के अभिवादन नहीं करते, हम उनको हाथ जोड़ के ऐसे नमस्कार करते हैं। ये सामाजिक व्यवहार जो है व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखता है, और जब हम जिस समाज में रहते हैं उसके साथ वैसा अनुकूलन करने लगते हैं, उनके साथ वैसा एडजस्टमेंट करने लगते हैं। ये सामाजिक ग्रीन कहते हैं सामाजिकरण वह प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं को और सीख के अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, अपने आप को डेवलप करता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं बच्चों को देख के, अरे बहुत शालीन बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत सोबर बच्चा है। क्यों? उसके व्यवहार वैसे होते हैं, उनके व्यवहारों के आधार, उसके सांस्कृतिक आचार विचार, जो सामाजिकता उसमें आती है, उसके क्रियाकलाप जो रहते हैं, उसके आधार पे कहा जाता है कि बहुत ही शालीन बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। अब यहाँ पे आते हैं, परिभाषा से हम क्लियर होता है कि सामाजिकरण एक सीखने की, एक ऐसी लर्निंग की एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति समाज के अनुरूप, जो समाज वहां जिस समाज में रहता है वहां के क्रियाकलाप, वहां के रीति रिवाज, उनके व्यवहारों को सीखता है, उनके साथ अनुसरण करता है, उनको अपने जीवन में आत्मसात करके उस समाज के जैसा सदस्य होने का प्रयास करता है। ये कहलाती सामाजिकरण। इसकी विशेषताएं देखिए, सामाजिकरण सामाजिक परंपरा, प्रथा, रूढ़ी, मूल के विपरीत सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करता है। रूढ़ियों का हम पालन नहीं करते, रूढ़ियां चली आ रही हैं, हम क्या करते हैं, समाज में जो रीति रिवाज हैं, समाज के जो व्यवहार है, उनको सीखते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे पूजा पाठ करने के तरीके अलग हैं, मुस्लिम्स के पूजा पाठ के तरीके अलग हैं, और ईसाइयों के पूजा पाठ के तरीके अलग हैं। अगर हम मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद के अनुरूप ही हमारा व्यवहार होता है, चर्च में जाते हैं तो चर्च के अनुरूप हमारा व्यवहार होता है, मंदिर में जाते हैं मंदिर के अनुरूप हमारा व्यवहार होता है। ये हम अपने वहां के सामाजिक स्थितियों से सीखते हैं। सामाजिकरण क्या है? संस्कृति, सभ्यता, ये जो सीखते हैं उनके माध्यम से, ये पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को चला जाता है। बहुत से हमारे व्यवहार, क्रियाकलाप, हमारे घर में जो क्रियाकलाप होते हैं, घर की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो हमने अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से सीखी है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपने आप चला जा रहा है। आप जो खुद सीखेंगे, आपके बाद वाली पीढ़ी आपसे सीखेगी। आपने अपने मम्मी पापा से सीखा, आपके मम्मी पापा ने अपने मम्मी पापा से सीखा, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। जैसे आपने देखा होगा आजकल अंग्रेजी भाषा का चलन है, कंप्यूटर का चलन है। हमारे फादर मदर कंप्यूटर नहीं जानते थे, उनके समय था नहीं, क्लासरूम लर्निंग नहीं थी कंप्यूटर की, अंग्रेजी का उतना चलन। लेकिन आज समाज में जैसा आता जा रहा, तो देखिए सभी लोग अंग्रेजी भाषा भी सीख रहे हैं, कंप्यूटर भी सीख रहे हैं। ये एक रहता है कि हम परिस्थितियों के अनुरूप एक पीढ़ी से, अब हमारे बाद वाली जो पीढ़ी आएगी वो पूरी कंप्यूटरेट होगी, वो कंप्यूटर से जनित होगी, कंप्यूटर उसकी लर्निंग का एक प्रोसेस, हर चीज वो कंप्यूटर से करेगी, क्योंकि हमसे वो उसने सीखा, तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो। जैविकी प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाने के लिए सामाजिकरण की आवश्यकता। मैंने पहले ही कहा था, बच्चा जन्म लेता है तो एक बायोलॉजिकल वो रहता है, एक बायोलॉजिकल प्राणी रहता है, जैविकी प्राणी रहता है। उस जैविकी प्राणी को अगर आप सोशलाइजेशन नहीं करेंगे, उसको सामाजिकरण की प्रक्रिया में नहीं डालेंगे, उसको सामाजिकृत नहीं करेंगे, तो वो समाज के अनुरूप व्यवहार करेगा ही नहीं, जानवरों के जैसा। आप किसी एक बालक को जन्म के बाद उसको फीडिंग करने के बाद आप उसको एक कमरे में बिल्कुल आइसोलेट कर दीजिए, समाज से बिल्कुल अलग कर दीजिए, उसको एक एकांत में डाल दीजिए आप, या उसको जंगल में, अगर कुछ ऐसी कहानियां हुई कि एक छोटे बालक को एक भेड़िया उठा के ले गया था, यूपी के गोंडा में एक हुआ था बहुत पहले, कि एक छोटे से बच्चे को एक भेड़िया उठा के ले गया। अब वो उसके साथ रह रहा था, भेड़िया उसके साथ रखता था, अपने साथ रखता था, उसको उसने चोटिल नहीं करा, उसके साथ किसी प्रकार का वो नहीं करा, अपने साथ रखता था। तो वो बच्चा चूंकि सालों 15-20 साल बाद लोगों की जब नजर में आया, तो देखा वो भेड़िए के समान 4 पैरों में चल रहा था। पर लोगों ने देखा ये तो मानव प्राणी है और ये भेड़िए जैसा तदरत कर रहा है,
उसके जैसी आवाज निकाल रहा था, उसको कुछ नहीं आता था, उसको नाम नहीं मालूम था अपना, उसका कोई नाम नहीं था, उसकी बोलचाल नहीं थी, भाषा नहीं थी, कुछ नहीं थी। उस पे लोगों ने रिसर्च करी तो पता चला कि ये बालक चूंकि जानवरों के साथ रह रहा है, भेड़ी के साथ रह रहा है, तो जिसके साथ रह रहा है उसके अनुकूल, उसके अनुरूप व्यवहार। फिर उसको लखनऊ में लाए, उसको कई सोशलॉजिस्ट और आपके समाज वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिकों के साथ में रखा, चिकित्सीय परामर्श लिया गया, उसकी सेवाएं की गई। फिर उसको करने में कम से कम 3-4 साल लगे, जब वो मनुष्य बन सका, मानव। उसके व्यवहार ही ऐसे, वो 4 पैरों पे चलता था, उसको मालूम ही नहीं था कि हमको 2 पैरों पे चल रहा है। जो वो भालू के तरह, जैसा भेड़िया चलता था, जंगली जानवर चलते थे, उसके अनुरूप चलता था। खान पान का उसका तौर तरीका वही था, जानवरों के समान खाने की चीज को फैलाना, बिखेरना करता था। लेकिन उसको फिर बाद में सिखाया गया तो वो एक सभ्य मानव बन सका। तो समाजीकरण क्या होता है? अपने आप को विकसित करने की तरीका है। अपने आप को, जब हम समाज में रहते हैं, समाज से अलग होके हमारा समाजीकरण नहीं हो सकता, समाज में रह के ही हमारा समाजीकरण होता है। समाज में रह के ही व्यक्ति सोशलाइज होता है, सामाजिकृत होता है, सोशलाइजेशन उसका होता है, वो नियम कायदे कानून सीखता है। समाजीकरण कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं, हर व्यक्ति में एक सीखने की प्रवृत्ति होती है, एक समझने की प्रक्रिया होती है, एक अंडरस्टैंडिंग की प्रोसेस होती है। लेकिन वो विकसित कहाँ होती है? वो समाजीकरण के द्वारा विकसित होती है। आपने देखा होगा, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनका रहन सहन, उनके तौर तरीके, उनके बोलचाल, उनके व्यवहार के तरीके कुछ अलग होते हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनके तौर तरीके अलग होते हैं। अपराधियों के साथ रहने वाले बच्चे का, उसकी मूल प्रवृत्तियां जो है वो आपराधिक हो जाती है। वो अपराधी ग्रुप में रहता है तो गाली गलौज करेगा, चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, झूठ बोलेगा। ये सारी मूल प्रवृत्तियां उसकी अपने आप डेवलप हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं। लेकिन जो बालक अच्छे लोगों की संगत में रहता है, उनके साथ रहता है, तो वो उसमें वो प्रक्रियाएं क्या होती हैं? सामाजिकरण हो जाती हैं। वो अच्छे व्यवहार करने लगता है, लोगों की रिस्पेक्ट करने लगता है, सम्मान। की जो प्रक्रिया है उसमें हमारा स्व का विकास होता है। ये हमारा सेल्फ विकसित होता है, हमारा स्व का विकास होता है। और स्व का विकास होने से हमारी अपनी पर्सनालिटी विकसित होती है। जो व्यक्ति सामाजिक, मैंने आपको एक कहानी बताई थी ना, एक रियल घटना की, यूपी के गोंडा के पास एक बालक को भेड़िया उठा के ले गया। उसका सेल्फ डेवलप नहीं हुआ, उसका व्यक्तित्व नहीं बना। लेकिन 16 साल बाद जब उसको लाया गया, जब समाज में रखा गया, समाज के साथ उसका बातचीत की गई, समाज के साथ उसके, समाज ने उसको सिखाने के तौर तरीके सिखाए, तो वो जानवरों से मनुष्य। तो सेल्फ का विकास होता है सामाजिकरण की प्रक्रिया से, व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, पर्सनालिटी बनती है। अगर व्यक्ति समाज में नहीं रहेगा तो उसकी पर्सनालिटी विकसित नहीं होगी। अब देखिए, इसके अलग अलग स्टेज हैं। समाजीकरण जो है एक ही स्टेज में सब कुछ नहीं सीखता, इसके अलग अलग स्टेज। जन्म, मैंने पहले ही कहा था, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का सोशलाइजेशन होता है। सोशलाइजेशन की प्रोसेस जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। अब इसके अलग अलग स्टेज, जॉनसन नाम के एक समाजशास्त्री, उन्होंने कहा कि 4 स्टेजेस बताइए, 4 अवस्थाएं बताइए जिसमें व्यक्ति का समाजीकरण होता है। पहला उसने कहा मौखिक अवस्था, दूसरी शैशव अवस्था, तीसरी तादात्म्य अवस्था और चौथी किशोरावस्था। मौखिक अवस्था जो ओरल स्टेज है, ये व्यक्ति के जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। बालक की जो आवश्यकताएं होती हैं, शारीरिक और मौखिक दोनों होती हैं, वो इन मौखिक आवश्यकताओं के माध्यम से अपना उद्देश्य बताता है। इस अवस्था में बालक के लिए सब कुछ एक साथ, वो अन्य व्यक्तियों पर आश्रित होता है। बच्चा, छोटा बच्चा पूरे परिवार पर आश्रित होता है, लेकिन वो अपनी माँ के पास अधिक रहता है। और इस अवस्था में बालक होती ही माता के बीच में एक रूपता आ जाती है। बालक अपनी माँ को अपने से पृथक नहीं समझता। फ्राइड ने इसको प्राथमिक एक रूपता कहा है। आपने देखा, जो मौखिक अवस्था में, जॉनसन कहते हैं, बच्चा मौखिक रूप से अपनी बहुत सी चीजें बताता है, कि वो इशारों से बताता है, मुझको भूख लग रही है, रो के बताता है, या वो चाहता है अपने इशारे सिर्फ उसकी माँ समझ पाती है, क्योंकि माँ उसके साथ ज्यादा एसोसिएट होती है, तो माँ उसको समझ पाती है मौखिक अवस्था में। ये शुरुआती दौर में जो है आपकी काफी प्रारंभिक उम्र रहती है। इसको 1.5 से 2 साल के बीच की आयु माना जाता है, जन्म से 2 साल के बीच की आयु। तो आप देखिए, मौखिक रूप से वो सारी चीजें बताते हैं।
ये मौखिक अवस्था। दूसरी जो शैशव अवस्था की बात नहीं की है, ये सामान्यतः 2 साल के बाद शुरू होती है। बालक जैसे जैसे बढ़ता है, बालक की 2 साल की उम्र आती है, अब परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहता है, तो वो लोग उससे अपेक्षा करते हैं बालक से कि वो अपना काम खुद करे। अपनी जो प्राथमिक जरूरतें हैं, प्रारंभिक जरूरतें हैं, वो व्यक्ति चाहता है कि बालक खुद सीखे, जैसे टॉयलेट करना, लैट्रिन करना, ये बालक खुद करे, खुद जाए और सीखे। अभी तक तो माँ उसको करा रही थी, घर के अन्य कुछ लोग सिखा कर रहे थे, लेकिन 2 साल की उम्र के बाद ये जो शौच अवस्था होती है, शैशव अवस्था रहती है, इसमें अपेक्षा की जाती है बालक कहीं भी टॉयलेट नहीं करे, टॉयलेट, पाखाना, लैट्रिन प्रॉपर जगह में करे और खुद करे। जैसे अगर वो खेलता है, खेल खेल में उसके मिट्टी लग जाती है, तो अपने शरीर की मिट्टी को भी साफ करे। तो ये सारे स्वच्छता की चीजें उसको सिखाई जाती हैं। ये कहलाती है आपकी शैशव अवस्था। इसमें बालक को बताया जाता है क्या सही है क्या गलत है। उसको हम कहने लगते हैं 2 साल की उम्र के बाद कि बाहर खाना नहीं खाना, किसी के यहाँ जाके कुछ मांगना नहीं, कहीं भी जाओगे तो बहुत चुपचाप बैठना, नमस्ते करना, ये सारी चीजें को सिखाते हैं। खाली माँ का अनुकरण नहीं करता बच्चा। इस एज में जो शैशव अवस्था है, इसमें बच्चा अपने परिवार के अन्य लोगों का भी अनुकरण करने लगता है। बच्चा सबके साथ उठता बैठता है और फिर आप देखिए धीरे धीरे उसको। अब तीसरी अवस्था जो उन्होंने बताई है जॉनसन ने, वो है तादात्म्य अवस्था। जॉनसन कहते हैं 3 से 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष से लेके 12-13 की आयु जो रहती है, तादात्म्य अवस्था, एडिपल स्टेज होती है, तादात्म्य अवस्था होती है। आपको मैंने पहले बताया कि मौखिक अवस्था 2 साल की, 2 साल के बाद 3 से 4 साल, 2 से 3-4 साल तक बच्चे की शैशव अवस्था होती है। इसमें सब काम करना सीखता है, अपने जरूरतें, अपने खाना खाना सीखता है, खुद से खाने लगता है। अभी माँ खिलाती थी, खुद खाने लगता है, लैट्रिन जाना, नहाना, कपड़े पहनना, गंदे हो जाना, उनको साफ सफाई, अपने आसपास की चीजें रखना, लोगों से मिलना, ये सारी चीजें वो सीख जाता है। 4 वर्ष से लेके 12 से 13 वर्ष की आयु जो रहती है, वो फिर परिवार के सदस्यों को परिचित हो जाता है कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, मेरे भाई कौन है, ये सारी चीजें उसको आने लगती हैं और सीख जाता है। इसमें जब 14 साल के आसपास आता है, उसमें सेक्सुअल फीलिंग्स आने लगती है, तो अपोजिट सेक्स और सेम सेक्स को जानने लगता है, उसकी भावनाएं विकसित। तो यहाँ पे वो अपने जेंडर के हिसाब से, अपने लिंग के हिसाब से व्यवहार करने लगता है। लड़कियों के अलग व्यवहार करेगा, लड़कों से अलग व्यवहार करेगा। तो यहाँ माता पिता का स्नेह भी उसका मिलता है। इस प्रक्रिया में माता पिता उसको बहुत सी चीजें सिखाते हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके। तो आपने देखा होगा 12-14 साल के आते आते उसका अपोजिट जेंडर, अपोजिट सेक्स की ओर झुकाव होने लगता है। ये तादात्म्य अवस्था। इसके बाद आती है चौथी अवस्था जो जॉनसन ने बताई है, किशोरावस्था। ये किशोरावस्था में व्यक्ति जो है 14 से आपके 30 साल तक चलती है। इसको जनरली कुछ लोग कहते हैं 14 से 20-21 बाद और 21 के बाद की आयु को युवावस्था में लेते हैं। तो हम किशोरा और युवावस्था दोनों को मिला के 14 से 30 साल की उम्र को ले रहे हैं। तो 14 से 20-21 साल की उम्र जो रहती है किशोरावस्था रहती है, टीन एज ग्रुप रहता है। इसमें बालक नई नई परिस्थितियां, नए नए सिचुएशन के साथ अपने आप को एडजस्ट करता है, उसका सामना होता है और यहाँ पे उसके संघर्ष शुरू होने लगते हैं, प्रतिस्पर्धाएं शुरू होने लगती हैं और उसमें आपने देखा होगा मानसिक तनाव भी बढ़ता है। इस समय अगर किसी भी इस एज में 14 से लेके 20-21 की उम्र में अगर हमने बालक को किशोरावस्था में उसके साथ अगर एडजस्टमेंट नहीं किया, उसके साथ सामंजस्य नहीं करा, तो बालक बिगड़ जाता है। वो नेगेटिविटी उसमें आने लगती है। वो सोचता है कि मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं रहा, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं। आपने देखा होगा अक्सर घर परिवारों में अगर 2 बच्चे हैं तो इस एज ग्रुप में आपने देखा छोटे बच्चे पे हमारा ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, हम छोटे बच्चे को ज्यादा ध्यान देते हैं। तो जो इस ग्रुप का रहता है बड़ा बच्चा जो 14 से 21 की एज का, उसको लगता है कि मेरे लिए तो कोई है ही नहीं, ये छोटा भाई मेरा या छोटी बहन जो आई, इसके कारण मेरे मम्मी पापा मुझको भूल गए, मेरी तरफ तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरी तो घर में कोई वैल्यू नहीं। अब देखिए वो चिड़चिड़ा होने लगता है, उसकी साइकोलॉजी बदलने लगती है, वो अपोजिट होने लगता है, वो फिर मिसबिहेव करने लगता है। तो यहाँ पे हमको इस अवस्था को संभालना, बहुत उसको सोशलाइज करना पड़ता है, उसको सामाजिकृत करना पड़ता है कि आपको कैसे रखना। और इसके 20-21 तक ही चलती है। इसके बाद जो है 20-21 की उम्र जो है बहुत मानसिक तनाव में रहता है बालक, उसका नए वो सब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने जाए। इसलिए आपने देखा होगा कुछ बच्चे स्कूल कॉलेज में या कहीं देखते हैं लोगों को, तो इसी में नशे की प्रवृत्ति उनमें लगती है, नशा करने लगते हैं। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हैं, तेज गति से गाड़ियां चलाएंगे,
आपके स्पीड में रहेंगे, उनके जीवन में स्पीड ही सब कुछ रहती है। सिगरेट पीने लगेंगे तो लोगों को पता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, हल्ला मचाएंगे, उछल कूद करते हैं, ये एक उसमें अपने आप को अलग से स्थापित करने की। अब 20-21 से जो 23 साल की जो मैंने युवावस्था की बात की थी, इसमें बालक के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। पढ़ाई पूरी होती है, पढ़ाई पूरी के होने के बाद वो सर्विस तलाशता है। अगर समय पे सर्विस मिल गई तो एडजस्ट हो जाता है, अगर नहीं मिलती है समय पे, यहाँ पे उसको फेल्यूर अगर होता है तो वो धीरे धीरे अपने आप उसकी लाइफ खराब होने लगती है। इसी में आपने देखा होगा कि तनाव में आ जाता है बच्चे, और कुछ लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं, आत्महत्या के ऊपर बच्चे उनकी, अगर उनको निराशा में उनको सक्सेस नहीं मिली। ये युवावस्था एक ऐसी है जिसमें व्यक्ति सब कुछ करना चाहता है, इसमें वो अपने आप को डेवलप कर लेता है, वो अध्यापक भी बन जाता है, इसमें खिलाड़ी भी बन जाता है, एक्टर भी बन रहा है, मतलब उसको जो फील्ड पसंद आती है, व्यापारी, एक्टर, एक अफसर, ये सारे चीजों को अपनी लाइफ बनाने के इसकी एज मिलती है युवावस्था में ही। अपने आप को विकसित करता है, अपने आप को डेवलप करता है, अपने आप को स्थापित करता है, क्योंकि ये वो उम्र है जिसमें व्यक्ति सोशलाइज होकर अपने आप को स्थापित करके दूसरों के सामने बताना चाहता है कि मैं क्या हूँ। और उस पर अभी तक वो आश्रित था पूरे परिवार पे, लेकिन अब वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, वो आश्रित नहीं होना चाहता, इंडिपेंडेंट होना चाहता है। वो चाहता है कि हम अलग रहें, अलग रह के हम मुझ पे लोग आ गए, ये फीलिंग आती कि मैं किसी पे क्यों आश्रित रहूं, मैं अब तो सक्षम हो गया, मैं सब कुछ करने लायक। तो आपने देखा होगा इस एज में आते आते बालक में एक नए विचार आने लगते हैं, वो स्थापित करना चाहता है, और स्थापित करने में अगर उसको तत्काल सक्सेस मिल गई तो वो सक्सेस हो जाता है, अगर सक्सेस नहीं मिली तो वो निराशा और साइकोलॉजिकल मानसिक रूप से तनाव की ओर बढ़ने लगता है। तो ये 4 स्टेजेस जो उसने बताई, मौखिक अवस्था, शैशवावस्था, तादात्म्यावस्था और किशोरावस्था, ये सामाजिकरण इसके इन 4 में भी नहीं पूरा, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। हाँ, किशोरावस्था के बाद सामाजिकरण की प्रक्रिया कुछ कठिन दौर से गुजरती है और बाद में धीरे धीरे वो सरल हो जाती है, क्योंकि बालक बालिकाएं, फिर वो मैरिज होती है तो वो बालक बालिका से कन्वर्ट होकर उनकी भूमिका बदल जाती है पति पत्नी की। अब उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, पति और पत्नी बनने पे उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी अपनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वो अपने अन्य सदस्यों के साथ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करने लगते हैं, उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करने लगते हैं। उनके सामने फिर कई समस्याएं आती हैं, कोई बालक पिता बन जाता है, बाबा बन जाता है। तो जैसे जैसे उसके रोल, उसकी भूमिकाएं बदलती हैं, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, उसका जीवन कठिन होने लगता है। पहले बालक क्या था, अपने माता पिता पे आश्रित था, जो कुछ करना है माता पिता को करना है, अगर उससे कुछ नहीं कर रहा तो माता पिता कर देंगे पूर्ण उसकी। लेकिन अब वो माता पिता पे आश्रित नहीं है, अब उस पे परिवार के कई लोग आश्रित है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, तो इनकी जिम्मेदारी है ना उसके ऊपर। पत्नी को मालूम है कि मेरे पति की जिम्मेदारी, पति की देखभाल करना है, पति के खान पान का ख्याल रखना है, पति के ऑफिस जाने का समय का ध्यान रखना है, बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना, ये सारी चीजें अब उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके उत्तरदायित्व बढ़ गया कि मेरे को करना है। अब आप देखिए, जब वो माता पिता ना, उसका अपना परिवार बना, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर जिम्मेदारियां आने लगी। उन जिम्मेदारियों का वहन करने से उसको फिर 24 घंटे उसको अपने परिवार, अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपने परिवार को व्यवस्थित रखना। तो ये सोशलाइजेशन की प्रोसेस जो है जन्म से शुरू होती है, मौखिक अवस्था से शुरू होके आपके मृत्यु पर्यंत चलती है। अलग अलग जिम्मेदारियों का वहन करता है, अलग अलग जिम्मेदारियां सीखता है व्यक्ति, ये कहलाता है आपका सोशलाइजेशन। कल मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा सामाजिकरण की प्रक्रिया के जो फैक्टर हैं, कारक हैं, उन पर करूंगा चर्चा। आज के लिए